हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो ये तो आप सभी को पता ही है कि बीएलएड और बीएड के एग्ज़ाम 20 जून से स्टार्ट हो गए हैं, होने वाले हैं सॉरी। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लूँ। तो चलो हम अगर देखें तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, यानी कि आज हम पाठ्यक्रम का प्रत्यय पढ़ेंगे। क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, पाठ्यक्रम के प्रत्यय को स्पष्ट करो, इसको प्रभावित करने वाले मुख्य घटकों का वर्णन करो। अब इसके बारे में हम देखें तो भाई नॉर्मल सी बात है, हमें चीज़ों को समझ में आनी चाहिए चीज़ें। ये नहीं कि हम रट कर चले जाएं तो हम एग्ज़ाम में लिख देंगे, नहीं। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है, हम चीज़ों को समझ गए हैं, तो हमें क्या है, हम पेपर को अच्छी तरह से अपने को हैंडल कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें बात क्या कही गई है, इसमें इम्पोर्टेंट लाइंस पढ़ूंगी मैं, सारा पढ़ूंगी तो बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाठ्यक्रम, शिक्षा को विकास की प्रक्रिया कहा जाता है। बालक के शिक्षा की प्रक्रिया में, यानी कि जो शिक्षा का प्रोसेस है उसमें क्या होता है, बालक के बहुमुखी और सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है। मतलब क्या होता है इससे, कि बालक का जो सर्वांगीण और बहुमुखी विकास है, चारों तरफ से विकास है, उसका सभी तरह से विकास है, वो सब इसमें शिक्षा के द्वारा किया जाता है। शिक्षा में शिक्षण, अनुदेशन और प्रशिक्षण की क्रियाओं को प्रयुक्त करते हैं। छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, यानी कि छात्रों में व्यवहार में परिवर्तन होगा। सीधी सी बात है, शिक्षा बच्चे शिक्षित होंगे तो उनके व्यवहार में भी तो परिवर्तन आएगा। शिक्षण की क्रियाओं का संपादन का आधार पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु होती है। ये पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या है, पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु क्या है, वो शिक्षण क्रियाओं के संपादन का आधार है। ठीक है, पाठ्य वस्तु विकास के लिए एक साधन है, अतीत में इसे साध्य भी माना जाता है। ठीक, अध्यापक अपनी शिक्षण क्रियाओं द्वारा इस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है जिसमें विद्यार्थियों को नए अनुभव होते हैं और उन्हें कुछ करना भी होता है। मतलब क्या बनता है इससे, कि जो टीचर है वो अपनी शिक्षण प्रोसेस, जब वो टीचिंग प्रोसेस कर रहा है तो उसमें क्या करेगा वो, कि क्या कहते हैं, उसको क्या उत्तरदायित्व होता है कि वो विद्यार्थियों को नए अनुभव दे और उन्हें कुछ भी करना के लिए प्रेरित करे। ठीक, परिणाम होता है कि उनमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होगा। अब देखो, जब नए अनुभव होंगे तो उनमें व्यवहार में परिवर्तन तो होता है। ठीक है, अथवा वे सीखते हैं। सीखने में व्यवहार परिवर्तन आवश्यक है। सिंपल सी बात है, सीखने में बिहेवियर में चेंज होना आवश्यक है। इस प्रकार शिक्षण क्रियाओं का आधार पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु होती है। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षण क्रियाओं का जो आधार है वो पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु है। विषय वस्तु के प्रारूप को सामान्यतः पाठ्यक्रम कहा जाता है। शिक्षा तथा शिक्षण का स्वरूप पाठ्यक्रम के प्रारूप के माध्यम से निर्धारित होता है। शिक्षण की प्रक्रिया की धुरी पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम को शिक्षण की प्रक्रिया की धुरी कहा जाता है। शिक्षा के इतिहास का अवलोकन करने पर पता चलता है कि पाठ्यक्रम का अर्थ और इसका प्रारूप परिवर्तित होता है। ठीक है, अब कैसे होता है हम देखें तो मीनिंग ऑफ करिकुलम। अब बात करेंगे हम करिकुलम के मीनिंग की। अंग्रेजी भाषा में पाठ्यक्रम के लिए करिकुलम शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन लैटिन भाषा का शब्द है। पाठ्यक्रम को इंग्लिश में करिकुलम कहेंगे, लेकिन ये क्या है, लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मीनिंग क्या होता है, दौड़ का मैदान। ठीक, अब दौड़ का मैदान होता है तो इसका क्या मतलब है, शिक्षा के अंतर्गत इसका अर्थ होता है छात्रों का कार्यक्षेत्र या छात्रों का दौड़ का मैदान। यहाँ पर दो शब्द हैं, दौड़ और मैदान। ठीक, मैदान का अर्थ पाठ्यक्रम से होता है और दौड़ का अर्थ जो है छात्र जो अनुभव करते हैं या जो भी क्रिया करते हैं। एक टीचर जो है वो पाठ्यक्रम की ही हेल्प से अपनी शिक्षण प्रक्रियाओं को ख़त्म करता है, विद्यार्थियों को अनुभव और क्रियाएं कराकर स्वयं का विकास करता है, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। छात्र मैदान में दौड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करते हैं। शिक्षक की दृष्टि से पाठ्यक्रम एक दिशा और साधन। अगर हम एक शिक्षक की दृष्टि से देखें तो पाठ्यक्रम एक दिशा है और एक साधन है, जिसके अनुसार चलकर वह शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। पाठ्यक्रम एक दिशा है और साधन है। पाठ्य वस्तु के व्यवस्थित रूप पाठ्यक्रम की संज्ञा प्रदान करते हैं, जो विद्यार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है। पाठ्यक्रम के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों ने भी किया। क्या किया, समाजशास्त्री पाठ्यक्रम का अर्थ क्या मानते हैं, वो अधिक व्यापक लगाते हैं। उनके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, उन समस्त क्रियाओं और परिस्थितियों से है जिनका नियोजन और संपादन विद्यालय द्वारा बालकों के विकास के लिए किया जाता है। ठीक है, कौन कहते हैं, समाजशास्त्री कहते हैं।
ये एक बात भी कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य परिवर्तित होता रहता है, इसलिए पाठ्यक्रम का अर्थ भी परिवर्तित होता रहता है। अतीत में पाठ्यक्रम का अर्थ संकुचित था तथा कुछ विषयों में शिक्षा के प्रारूप को पाठ्यक्रम कहा जाता था, परंतु आज के संदर्भ में अधिक व्यापक होता है। बालक के भावी जीवन के लिए तैयार कर सके ऐसा पाठ्यक्रम हो जो बालक को उसके भावी जीवन के लिए तैयार कर सके, सिर्फ ज्ञान देने तक सीमित नहीं रहे। ठीक है, पाठ्यक्रम विकास हमेशा भविष्य के लिए किया जाएगा। पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या है, अब देखते हैं किस किसने दी है, ये इम्पोर्टेंट है इसको, और मेरे हिसाब से अगर आप समझें तो इसे हाईलाइट करके लिखें। ठीक है, जैसे क्या है, पहली किसने दी, कनिगम ने। उन्होंने क्या कहा कि कलाकार किसे बोला है उन्होंने, शिक्षक को, के हाथ में यह क्या, पाठ्यक्रम एक साधन है जिससे वह पदार्थ कौन किसको बोला है, शिक्षार्थी को, अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो यानी कि स्कूल में डाल सके। कलाकार के हाथ में एक साधन है जिससे वो पदार्थ को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो में डाल सके। नेक्स्ट डेफिनेशन किसने दी है, हमारी फ्रोबेल ने क्या कहा कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो मान और जाति को किसी को ठेस ना पहुंचाए और जो संपूर्ण अनुभवों का सार होना चाहिए। अब मुनरो ने क्या कहा पाठ्यक्रम के बारे में कि पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। अब बात करेंगे नीड्स ऑफ करिकुलम की नीड्स क्यों हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों से प्रमुख भिन्नता मानवीय ज्ञान की दृष्टि मानी जाती है। मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण तथा विकास करने के लिए विभिन्न विषयों शिक्षण से मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण किया जाता है। व्यवसाय और नौकरियों के लिए तैयार करो, शिक्षा से नौकरियों के लिए। छात्रों में अभिरुचियां उत्पन्न करने के लिए छात्रों की क्षमताओं के अनुरूप उनका विकास करना। प्रजातंत्र में सामाजिक क्षमताओं का विकास करना, ऐसे नागरिकों को तैयार करना जो प्रजातंत्र को नेतृत्व करे। छात्रों को व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण दो। शिक्षा नीति की प्राथमिकता, आम मानवीय गुणों के विकास करो और शिक्षा में महत्व दिया जाता है। आत्मानुभूति का विकास किया जाए। सामाजिक आवश्यकताओं के लिए नागरिकों को तैयार करो और सौंदर्य अनुभूति गुणों का विकास करना। प्रमुख आवश्यकता आज जीने की है कि आज परिस्थितियों में जीवित रह सके, इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाए। छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार कर सके। शिक्षा भावी जीवन यापन के लिए दी जाती है। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, अगर हम देखें तो पहला क्या है, शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, शासन पद्धति, अध्ययन समिति। 4 हैं, शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, अध्ययन समिति और शासन पद्धति। शिक्षा व्यवस्था क्या होती है, सब वही है कि अतीत काल से शिक्षा व्यवस्था और पाठ्यक्रम का गहन संबंध कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शिक्षा व्यवस्था पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं दोनों। पाठ्यक्रम सामान्यतः लचीला हो, परिवर्तनशील हो। छोटे बच्चों का पाठ्यक्रम जो है वो अनुभव केंद्रित होता है और जो माध्यमिक वालों का होता है उनका विषय केंद्रित होता है। शिक्षा व्यवस्था के चेंज होने के साथ साथ पाठ्यक्रम भी चेंज होगा। परीक्षा प्रणाली क्या है, निबंधनात्मक जो परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा से अलग होती हैं, यही सब है। शासन पद्धति में क्या है, शिक्षा द्वारा राष्ट्र एवं समाज की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। शासन प्रणाली परिवर्तित होने से पाठ्यक्रम के प्रारूप को परिवर्तित करना होता है। केंद्र तथा राज्य स्तर पार्टी की सत्ता बदलने से भी पाठ्यक्रम के प्रारूप पर प्रभाव पड़ता है। ये सब शासन पद्धति में है। अगर कोई राज्य सरकार बदलेगी तो वो अपने अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम निकालती है। ठीक। अध्ययन समिति क्या है, पाठ्यक्रम के प्रारूप का निर्माण अध्ययन समितियों द्वारा किया जाता है। विभिन्न स्तरों पर अध्ययन समितियों के माध्यम से पाठ्यक्रम का निर्माण तथा सुधार किया जाता है। अध्ययन समिति के सदस्यों की सूझबूझ और अनुभवों के माध्यम से ही पाठ्यक्रम के प्रारूप का विकास होता है। अगर कोई हमसे पूछे कि पाठ्यक्रम का विकास कौन करता है, बनाता कौन है, तो वो कौन है, प्रारूप कौन तैयार करता है, हमारी अध्ययन समिति। इसी के साथ हमारे आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे नेक्स्ट टॉपिक सजेशन में डालो। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर लाऊं, क्योंकि मैं डेली ये सीरीज़ चलाने वाली हूँ। इतने हमारे बीएड और बीएलएड के एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाते। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगे। इसी के साथ बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में।